वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। अल्ट्रामैन रेजिंग मूवी के स्टार्ट में प्रोफेसर सेटो अपनी फैमिली के साथ घर पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। प्रोफेसर सेटो चाहते थे कि उनका बेटा कैन सेटो भी अल्ट्रामैन बने, लेकिन कैन सेटो को अल्ट्रामैन बनने का शौक नहीं था क्योंकि कैन सेटो को बेसबॉल का प्लेयर बनना था। डॉक्टर ओंडा प्रोफेसर सेटो को कॉल करके कहते हैं कि जुगांड्रान हमारे शहर में हमला करने के लिए आ रही है, तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि प्रोफेसर सेटो एक अल्ट्रामैन होता है जो पिछले कई सालों से अपने शहर की हिफाजत कर रहा होता है। 20 साल बाद कैन सेटो बेसबॉल का मशहूर प्लेयर बन गया था। कैन सेटो तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बताता है, बेसबॉल मेरी लाइफ है, इसे मैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए खेलता हूँ। इधर शहर में ड्रैगन आकर हमला कर देता है। अल्ट्रामैन शहर को बचाने के लिए ड्रैगन से लड़ता है, फिर उसे पकड़कर केडीएफ के हवाले कर देता है। असल में ये अल्ट्रामैन और कोई नहीं बल्कि कैन सेटो ही होता है, जो डैड की रिटायरमेंट के बाद खुद अल्ट्रामैन की सीट संभालता है। दूसरी तरफ मैना नामी रोबोट जो कि कैन सेटो की केयर करती थी, क्योंकि कैन सेटो की मॉम दुनिया से जाते वक्त अपने बेटे की केयर के लिए उसे चूज करती है, जिसमें उसकी मॉम की पुरानी यादें भी रिकॉर्ड थी। वो कहती कि तुम लोगों की हिफाजत करते हो, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि कैन सेटो समझता था कि उसकी मॉम की डेथ उसके डैड के कारण हुई। दूसरी तरफ कैन सेटो अपनी टीम को मैच जितवाता है और इधर शहर में जुगांड्रान फिर से आकर तबाही मचाना शुरू कर देती है। कैन सेटो उसी वक्त अल्ट्रामैन बनकर उसे लड़ाई करता है, जबकि केडीएफ वाले उस पर हमला करके उसे मारना चाहते थे। अल्ट्रामैन जुगांड्रान को मारने की बजाय उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके पास एक अंडा है। अल्ट्रामैन उसे लेने की कोशिश कर रहा होता है कि केडीएफ वाले जुगांड्रान पर हमला कर देते हैं, जिससे अंडा समंदर में जा गिरता है, जबकि अल्ट्रामैन भी उसे बचाते हुए समंदर में जा गिरता है। जुगांड्रान वहीं पर मर जाती है। फिर अल्ट्रामैन उस अंडे को उठाकर देखता है, इसमें एक छोटा सा जुगांड्रान एमी निकलता है। एमी अल्ट्रामैन को अपनी माँ की तरह समझने लगती है। जब अल्ट्रामैन कैन सेटो बनता है तो एमी उससे डर जाती है। कैन सेटो मैना को उसे काबू करने का कहता है। मैना इसे बड़े शीशे में बंद करके खाना खिलाती है। एक तरफ डॉक्टर ओंडा एमी को ढूंढ रहा होता है, दूसरी तरफ कैन सेटो मैच खेलने के दौरान मुखालिफ टीम से लड़ाई हो जाती है। फिर कैन सेटो मैच छोड़ के वापस चला आता है। मैच में लड़ाई होने के बाद कैन सेटो एमी के साथ बेसबॉल खेलता है, क्योंकि उसका कोई और दोस्त नहीं होता। दूसरी तरफ रात को कैन सेटो एक न्यूज रिपोर्टर के साथ डिनर करने के लिए होटल में आता है। उधर एमी घर से निकलकर शहर में आ जाती है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक मॉन्स्टर शहर में घुस आया है। मैना कैन सेटो को मैसेज करती है कि एमी घर से निकल गई है। उसी वक्त कैन सेटो एमी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओंडा अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए तैयार करता है। एमी पूरे शहर में अफरा तफरी मचाकर एक टावर पर चढ़ जाती है। डॉक्टर ओंडा के आदमी जेट से उस पर हमला करते हैं। वो घायल होकर नीचे गिरने वाली होती है कि अल्ट्रामैन उसे बचा लेता है। फिर अल्ट्रामैन उसके इलाज के लिए अपने डैड को बुलाता है। वो उसका इलाज करके उसे ठीक करता है, क्योंकि उसका बाजू फ्रैक्चर हो चुका था। दूसरी तरफ डॉक्टर ओंडा अपनी फैमिली की याद में पुरानी वीडियो देख रहा होता है। कैप्टन आकर कहता है, मैं एमी को नहीं पकड़ सका। फिर डॉक्टर ओंडा कैप्टन को कहता है, आखिरकार एक दिन वो जरूर आएगा, जब घर जा रही होगी हम उसका पीछा करते हुए कायगो आइलैंड में पहुंचकर वहां सब कुछ खत्म कर देंगे। कैप्टन कहता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। फिर डॉक्टर ओंडा कहता है, उन्होंने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया था, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ थी। फिर डॉक्टर ओंडा कैप्टन को जाने का कहकर बोलता है, हम कल सुबह से फिर इसको ढूंढेंगे। दूसरी तरफ कैन सेटो का डैड उसे न्यूज दिखाता है। डॉक्टर ओंडा कहता है, केडीएफ ने आज शहर को एक बड़े हादसे से बचा लिया, और फिर कहता है, अल्ट्रामैन ने एमी को बचाया है, हम इन दोनों को जल्द ढूंढकर खत्म कर देंगे। फिर प्रोफेसर सेटो अपने बेटे से कहता है, मैंने डॉक्टर ओंडा के साथ काम किया है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, वो तुम्हें मारकर एमी को पकड़ लेगा, तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए। मैना प्रोफेसर से कहती है, मुझे लगता है इसके लिए इसका घर ही महफूज जगह है, मगर कायगो आइलैंड कहाँ पर है किसी को पता नहीं होता। फिर प्रोफेसर कहता है, हम अगर इसका घर ढूंढ भी लें तो ये अपनी मॉम के बगैर कैसे रहेगी, या तो ये भूख से मर जाएगी या फिर कोई और मॉन्स्टर इसे मार देगा। प्रोफेसर एमी को दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग देता है। उधर कैन सेटो अपनी टीम को जिताकर फाइनल तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर काइन और एमी को अपने पुराने घर ले जाता है, जहां पर कैन सेटो की पुरानी यादें होती हैं। फिर वहां प्रोफेसर कैन सेटो उसे कहता है, जिस तरह तुमने एमी का ख्याल रखा है हम कभी इसका ख्याल ना रख सकते। उसी वक्त केडीएफ ड्रोन से हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन एमी अपने मुंह से आग निकालकर उसे खत्म कर देती है। केडीएफ वालों का दोबारा हमले करने से प्रोफेसर गिरकर बेहोश हो जाता है। एमी अचानक एक कवच में बंद हो जाती है। जैसे ही कवच टूटता है तो एमी उड़ने लगती है। दूसरी तरफ जुगांड्रान समंदर से आ रही होती है। एमी उसे अपनी माँ समझकर उसके पास जाती है। तब केडीएफ कैन सेटो पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं और मैना का कंट्रोल सिस्टम भी तबाह हो जाता है। मैना कैन सेटो से कहती है, मुझे यकीन है तुम अपने डैड के नक्शे कदम पर चलकर लोगों की हिफाजत करोगे, लेकिन तुम एक अच्छे बेसबॉल भी हो, मगर अल्ट्रामैन बनना
बनना तुम्हारी माँ का सपना था। फिर माइना की पावर डेड हो जाती है। दूसरी तरफ अल्ट्रामैन एमी को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि जगाट्रॉन असल नहीं होती बल्कि डॉक्टर ओंडा का बना हुआ एक रोबोट होता है, जो एमी को चकमा देने के लिए भेजा जाता है ताकि उसे पकड़ सके। इस रोबोट को डॉक्टर ओंडा कंट्रोल कर रहा होता है। अल्ट्रामैन और रोबोट आपस में लड़ाई के दौरान डॉक्टर ओंडा उसे मिसाइल से हमला करने का कहता है, जिससे अल्ट्रामैन तो बच जाता है, मगर एक मिसाइल एमी को जा लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। फिर दोबारा अल्ट्रामैन पर हमला करती है, जिससे वो कैन सेटो बन जाता है। उसी वक्त प्रोफेसर सेटो अल्ट्रामैन बनकर आ जाता है। एमी अपनी शक्तियों से उस रोबोट को अपने वश में कर लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ओंडा जगाट्रॉन रोबोट का कवच पहनकर हमला करता है और इधर दोनों अल्ट्रामैन मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। डॉक्टर ओंडा इन दोनों को बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर एमी, जगाट्रॉन और दोनों अल्ट्रामैन इस पर एक साथ हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कैन सेटो अपनी टीम को चैंपियन वर्ल्ड कप जितवा देता है। फिर सब मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। इस तरह मूवी का दी एंड होता है।